उत्तराखंड विधानसभा का सत्र जो है आज दूसरा दिन है। आज विधानसभा सत्र की जो कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार हैं। कानून व्यवस्था पर सरकार को कांग्रेस घेरेगी। आज सदन में पंचायती राज संशोधन विधेयक और आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश होगा। मंत्री यशपाल आर्य और सतपाल महाराज से जुड़े विभागों के प्रश्न सदन में आएंगे। सत्र के पहले दिन दिवंगत नेता प्रकाश पंत को श्रद्धांजलि देकर विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था। प्रकाश पंत जी स्वर्गीय हो गए हैं। सच बात है कि अभी भी यकीन नहीं होता है और उन्होंने सदैव, चाहे सदन हो या सदन से बाहर हो, हमेशा बड़ी सूझबूझ के साथ निर्णय लिए हैं। बहुत कम लोग कम अनुभव कम आयु में इतना अच्छा विधानसभा चला सकते थे, क्योंकि मुझे तो लगभग 20-22 साल उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हो गए और काफ़ी महत्वपूर्ण अध्यक्षों के बीच में रहने का भी मौका मिला। इसी तरह कुछ संशोधन भी वो प्रस्तुत करते थे सदन में, जो कोई नया सदस्य नहीं कर पाता। और मैं उन्हें अक्सर कहती थी, भैया ये सब तूने कहाँ से सीखा है। आज सुबह सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव, ये जो निधन के निर्देश है उसे छोड़कर बाकी सारे विषयों को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया और आज स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के निधन के अवसर पर और श्रद्धांजलि का प्रस्ताव, जिस पर माननीय सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। चूँकि वे संसदीय ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा था, उसी संसदीय प्रश्न पटल की जो हमारी जहाँ से संचालित हो रहे हैं, उसका नाम स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के नाम से रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, पहले तो ये विवाद था कि वक्त बहुत कम है और उस पे विपक्ष का जो सवाल था, सरकार का जवाब था, सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं और बहुत ज्यादा बिजनेस है, इन्हें लिहाजा जरूरत नहीं। आज हंगामेदार जो है रहने की संभावनाएं हैं, तो क्या कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर हम मान के चले कि वाकई बात होगी, हंगामा होगा? बिल्कुल जीनत, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था जिसको विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि हमें इतना वक्त नहीं कि हम जनता के सवाल सदन में उठा पाएं। और तब जो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक का कहना था कि अगर आपके सवाल होते तो वो तारांकित प्रश्न जो आते हैं उनमें होते, तो उसमें कांग्रेस की तरफ से कोई प्रश्न नहीं लगाया गया। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस कवर करते हैं रॉबिन से जानते हैं कि आज कांग्रेस किन मुद्दों पर घेर सकती है सरकार को। देखिए दीपांकर, आज क्योंकि मौका मिला है विपक्ष को जनता के सवाल उठाने का, जो बात वो लगातार कह रही है कि वो उठाएगी, तो कानून व्यवस्था का एक मसला होगा जिसे कांग्रेस आज सदन में उठाने वाली है। और क्योंकि कल जो रात की जो घटना हुई है, जो लूट हुई है, और इसके अलावा इन 2-3 महीनों में हम देखेंगे लगातार दिन दहाड़े लूट के कई मामले सामने आए, कोई बड़ा खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों से बच्चियों से बलात्कार के जिस तरीके के कई घटनाएं सामने आई हैं, कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, और कई बार ये देखा गया है कि खुद बीजेपी विधायक कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर कांग्रेस आज इस सदन में सरकार को घेर सकती है। एक दूसरा प्रमुख मसला जो न्यूज़ 18 भी उठाता रहा है, वो ट्रैकिंग का मसला है। जो ट्रैकर्स जो हाई कोर्ट के आदेश, जो कोर्ट के आदेश के बाद जो बुग्यालों में, हायर एल्टीट्यूड्स में जो नाइट स्टे है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया था बुग्याल के अंदर, तो ट्रैकिंग व्यवसाय बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। आम लोगों को कई दिक्कतें आ रही हैं, चरवाहों को, जो भेड़ पालक हैं, उनको बुग्यालों में अपनी भेड़ ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, जो उनका बेसिक हक हकूक है। तो उसको लेकर भी आज जो है कांग्रेस सदन में सवाल उठाने वाली है। एक तो और गैरसैंण का मुद्दा गायब है फिलहाल अभी तक, तो पिछले अगर 24 से 48 घंटे की बात करें, देखिए आज कांग्रेस को मौका मिला है पहली बार ये मसले उठाने का, लेकिन मुझे लगता है नहीं है कि लोकायुक्त के मसले को वो उठाने वाली है, क्योंकि पिछले सदन में हमने देखा है, पिछले 2-3 सदनों में लगातार लोकायुक्त और गैरसैंण के मसले को प्रमुखता से कांग्रेस ने उठाया है। लेकिन इस बार मुझे लगता है क्योंकि समय बहुत कम है, तो वो चुनिंदा मुद्दे वो उठाएगी जो समसामयिक हैं, जो अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उनको लेकर वो मसले उठाने वाली। जैसे 108 कर्मचारियों को जो हटाया गया है, वो उस मसले को आज वो उठा सकती है। तो इस तरीके की खबरें हैं और आज जो है गर्मा गर्म
जो है सदन का माहौल रहने वाला है, इसकी पूरी उम्मीद है। तो जीनत, जिस तरह रॉबिन बता रहे थे कि जो रूटीन मुद्दे हैं जिनसे राज्य डायरेक्ट प्रभावित होता है, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर सकती है। हालांकि लोकायुक्त का मुद्दा, गैरसैंण का मुद्दा, वो फिलहाल तो गायब नजर आए हैं सदन के आसपास से। और क्या ये भी संभावना है, एक बार पूछेगा रॉबिन से, कि सदन का वक्त जो है बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब एक ही दिन है और इतने मुद्दों की जब बात हो ही गई है तो हम देखेंगे कि हंगामा भी होगा और हमेशा की तरह वक्त जाया भी होगा। बिल्कुल जीनत, मियाद जो सदन की थी कल एक दिन बढ़ाई गई थी। कल शाम जो कार्य मंत्रणा की बैठक हुई थी, यानी 26 तारीख को भी सदन चलेगा। अब रॉबिन, क्या आज भी हो सकता है कि एक दिन और सदन बढ़ाने की कोशिश करे विपक्ष या मांग करे इस बात की? देखिए, आज कार्य समिति की बैठक होनी है, हालांकि कल के लिए तो एक दिन बढ़ाया गया है। उसके बाद अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से सदन की कार्रवाई चलती है। एक प्रेशर में तो है ही गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस मसले को लगातार उठा रहा है, वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब सत्र की टाइमिंग सरकार ने डिसाइड की है तो फिर वो ये कैसे कह सकती है कि उनके पास बिजनेस नहीं है। खुद मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, तो उसको प्रमुखता से विपक्ष उठा रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से दी गई दलील बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हुई इसलिए नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जब सत्र बुलाया, हो सकता है वो अगले महीने भी बुला सकती थी, उनके पास ऑप्शंस थे इस सत्र को बुलाने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने बुलाया तो फिर कम दिन का ये सत्र क्यों चलना चाहिए, ये लगातार विपक्ष मीटिंग में उम्मीद करे कि विपक्ष ये प्रेशर जरूर क्रिएट करेगा गवर्नमेंट पे। ऑफ कोर्स ये प्रेशर विपक्ष तो क्रिएट करेगा ही करेगा, उसके अलावा खुद सरकार भी इस बात के प्रेशर में है कि सदन की कार्रवाई जो 2 दिन की उन्होंने पहले तय की थी, हालांकि एक ही दिन की जो पिछली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी पहले जो सत्र शुरू होने से पहले, उसमें एक ही दिन का एजेंडा सेट किया गया था और ऐसा लग रहा था शायद आज भी सत्र ना हो। लेकिन वो दबाव ही है, जो एक प्रेशर है सरकार के ऊपर कि वो उन्होंने एजेंडा डिसाइड किया और कल भी उसकी समयावधि बढ़ाई है। तो आगे भी अगर प्रेशर सरकार कामयाब रहा विपक्ष सरकार में बनाने में, तो शायद आगे भी कार्रवाई बढ़ाई जा सकती है। अब 11 बजे का इंतजार, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी और तब पता लगेगा कि आज का दिन किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और कहां तक सदन जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जो है काफी डिटेल में जानकारी मिली और क्या कुछ होता है थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं।